ओम शांति। गहरे लंबे श्वास। मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखें। मैं पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं भगवान की संतान हूं। गहरे लंबे श्वास। मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखें। और एक ही संकल्प में स्थित होने का अभ्यास करें। श्वासों पे ध्यान। गहरे लंबे श्वास और विचारों पर एकाग्रता। चेक करें अपनी पवित्रता को, अपनी लाइट को। मैं चमकता हुआ सितारा, कोई और विचार नहीं, हर बात से परे, जो सारा दिन देखा, सुना, कहा, कुछ क्षणों के लिए भूल जाए। खुद पर एकाग्र हो जाएं। इन आंखों से देखने वाला मैं सितारा हूं। और दूसरों को भी सितारा देखता हूं। प्रकाश का पवित्र सितारा। चैतन्य शक्ति हूं मैं। मन शांत और स्थिर। अपनी शक्तियों को एकाग्र कर लें। ये समय जोड़ने का है, शक्तियों को अपनाने का समय है, एकत्रित करने का समय है। भगवान की स्मृति याद मुझ में शक्तियां भरती हैं। देखने, बोलने, सुनने, इन सब में मेरी शक्तियां खर्च हो जाती हैं। बस एक की याद, एक पर निशाना। उस एक को साधने से मेरी शक्तियां पुनः जागृत हो जाती हैं। मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। स्वयं को पावर हाउस है। दिव्य शक्तियों के, आत्मिक शक्ति के, उनकी स्मृति से मेरे गुण और शक्तियां जागृत होने लगती हैं। सूर्य के समान शिव परमात्मा को, उस अखंड महाज्योति को अपने सम्मुख देखें। जो दिव्य शक्तियों के सागर हैं,
गुणों के सागर हैं। इस सागर में स्नान करने का समय हो गया है। अमृत स्नान हो रहा है, आत्मा का दिव्य स्नान हो रहा है। इस स्नान से मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त होती जा रही और एक असीम शांति में स्थित हो रही हूँ। मेरे कर्मों को और शक्तिशाली बनाने के लिए ये जागृति जरूरी है, अनिवार्य है। आत्मा का शुद्ध होना, पवित्र होना, उस एक के साथ जुड़कर सर्व आत्माओं के लिए अनिवार्य है। जैसे शरीर के लिए शक्तिशाली भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मन और बुद्धि के लिए ज्ञान और उस एक परमात्मा को साधना बेहद अनिवार्य है। शक्तिशाली भोजन है इस मन का। बाबा के बिल्कुल समीप बैठ जाओ, सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं और उनके सानिध्य में, उनके बिल्कुल समीप मैं चमकता हुआ सितारा फ्रेश हो रहा हूं। मेरा सशक्तिकरण हो रहा है। मैं अथाह शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। आत्मा तृप्त हो रही है हर एक श्वास के साथ, हर एक संकल्प के साथ, बीतती इन घड़ियों के साथ। आत्मा का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण हो रहा है। वापस आ जाए मस्तक के बीचों बीच। बाबा से आग्रह करें उनके सत्य ज्ञान, उनकी श्रीमत को धारण करने की। हे प्रभु, जब आपके महावाक्य चले, सहजता और स्वतः एक एक शब्द आपका मुझ में धारण हो जाए, मेरी धारणा बन जाए। बाबा के पास समीप और समीप अनुभव करें। समीपता के बोध में 3 बार ध्वनि, गहरा लंबा श्वास। शांति शांति। दोनों हाथ जप करें। धीरे से आंखें खोलें। ओम शांति शांति शांति।
जब हर संबंध से याद करते हैं तो उसकी याद सहज और स्वतः होने लगती है। बाबा टीचर बनकर आज विशेष, यूं तो बाबा हमेशा ही टीचर हैं, ज्ञान सुनाना बाबा का, उनका सुप्रीम टीचर होने का एक संबंध हमसे जुड़ा है। बाबा की यूनिवर्सिटी चल रही है जहाँ रोज बाबा नित्य बच्चों को शिक्षा सावधानियां देते हैं कि किसी जीवन में जीना है। हर क्षण हम परिस्थितियों में है, हर क्षण पेपर है, परीक्षाएं हैं, लेकिन हर परीक्षा से कैसे निकलना है, पास होना है, ये बोध भी नहीं होता कि अगला क्षण कितनी कठोर परीक्षा आ सकती है, क्योंकि हम अज्ञान की नींद में सोए थे। बट जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, रोज सुनते हैं, प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो जरूर क्या होता है कि जैसे स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है कि जो पढ़ाया जाता है कुछ समय के बाद उसका रिवीजन होता है, टेस्ट लिया जाता है कि वो कितना धारण हुआ, कितना समझ आया, उसकी चेकिंग के लिए हमेशा पेपर लिया जाता है। और वो पेपर बोध कराता है कि जो हमने सुना, जो समझा, जो अभ्यास किया, वो अभ्यास कितना यथार्थ था और कितना और हमें गहराई में उतरने की आवश्यकता है। ऐसे ही बाबा आज हमें बेहद के पेपर की शिक्षा दे रहे हैं। अंतिम पेपर भी क्या होगा कि सारी जिंदगी भगवान को याद किया, साधना की, यही पुरुषार्थ किया, और अंतिम घड़ियों में अगर भगवान ही याद ना आया इस शरीर को छोड़ते हुए, तो फिर क्या किया। तो बाबा आज वो शिक्षा भी देते हैं, बेहद के पेपर में पास होने का साधन। आज भक्ति की समाप्ति है। कल की महावाक्य में बाबा कुमार भाइयों से बात कर रहे थे, उसमें बाबा ने विशेष भाइयों को जो समझावने, जो शिक्षाएं दी थी उनकी भक्ति के लिए, कि जो स्थिति में स्थित होकर अभ्यास करना है, त्याग क्या है, तपस्या क्या है, सेवा क्या है, आत्मिक स्थिति क्या है, छोड़ना क्या है, अपनाना क्या है, साधना क्या है। आज बाबा कहते हैं कि भक्ति के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। आज उनकी भक्ति जो 5 दिन की थी समाप्त हो गई थी। तो जब कोई चीज समाप्त होती है बुद्धि में क्या होता है कि समाप्त हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं जब बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं और चैप्टर कंप्लीट होता है, तो ये मत समझना कि समाप्ति है, अब क्या है, एक नई शुरुआत है उसी चैप्टर की, उसे जीने की। तो ऐसे ही बाबा ने बच्चों को कहा कि भक्ति की समाप्ति नहीं, प्रैक्टिकल पेपर। अभी आप कहाँ जा रहे हो, पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर जा रहे हो। जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, नहीं, बड़े से बड़ा कोर्स पास करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वह हो गई स्कूल की पढ़ाई, लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट भगवान व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो, तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि जब पढ़ाई पढ़ते हो, सेंटर से पढ़ते हो, तो रोज पढ़ते हो, रोज परीक्षाएं भी आती हैं। और वो कैसे होता है, जब हम पढ़ते हैं मैं शांत स्वरूप, और बच्चा अभ्यास करता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो उसी दिन 24 घंटे में जितने से ज्यादा अशांत आत्मा होगी उसके सम्मुख आएगी और अपने स्वभाव संस्कार से उसे प्रभावित करने की परीक्षा होगी, वही परीक्षा बन जाएगी। लेकिन जिसने उसे समझ लिया,
जो उस अवस्था में स्थित हो गया कि मैं शांत स्वरूप हूँ, और जो सामने आत्मा आई है वो भी शांत है, लेकिन किसी कारणवश वो अशांत है, और वो इस भाव में जो स्थित होगा, साक्षी होकर उसे देखेगा, तो वो उसे भी शांत कर देता है। लेकिन जो अपने आप की ही विस्मृति है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और देह अभिमान में खोया है, तो कोई भी आके अशांत करेगा तो स्वतः इजीली क्या होगा, उसी के या उससे भी ज्यादा अशांत हो जाते हैं, क्रोध आ जाएगा, तो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही जब माउंट आबू जाते हो और पढ़ाई पढ़ते हो, तो वहां से जब वापस इस जीवन में आते हो, तो परीक्षाएं जो पढ़कर आए थे उस यूनिवर्सिटी से, तो बड़ी पढ़ाई पढ़ी, बड़े महारथियों से पढ़ी, क्योंकि वहां पर टीचर्स कैसे हैं, और ही ज्यादा आपको अभ्यास पुरुषार्थ कराते हैं, नई नई ज्ञान की युक्तियां सिखाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं पेपर भी कैसा आता है, बड़ा कड़ा आता है, तो बड़े पेपर आएंगे। बाबा कहते हैं तो अंतर है स्कूल की पढ़ाई और यूनिवर्सिटी में। स्कूल में जो होता है हल्का सिलेबस होता है, हल्की पढ़ाई होती है, लेकिन कॉलेज बड़ी पढ़ाई, ऊंची पढ़ाई होने के कारण क्या होता है कि अनेक सिलेबस होने से, गहरी पढ़ाई होने से फिर पेपर परीक्षाएं भी बहुत मुश्किल आती हैं, क्योंकि उन्हीं मुश्किलों को पार करके स्कूल के बाद कभी पद नहीं मिलता है। कॉलेज की पढ़ाई पढ़कर जो तैयारी पेपर देते हैं, जो एंट्रेंस देते हैं, जो कंपटीशन देते हैं, फिर उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा के घर में जब जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, जो आत्मिक गुणों का अध्ययन करते हैं, धारणाएं करते हैं, फिर उस धारणाओं की परीक्षा होती है इस जीवन में। बाबा कहते हैं पढ़ाई में भी फर्क होता है, तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है। ट्रेनिंग देने वाला है कौन? भगवान यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं? काहे की पढ़ाई है? बाबा मानव से महामानव बनने की ट्रेनिंग सिखला रहे हैं। मनुष्य से देवता बनना, देवताओं के आचरण का गायन है। जो कीर्तन करते हो, जो आरतियां हैं, वो उनकी धारणाओं की का ही तो गायन है। श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, तो इन सब की महिमा है, कीर्तन है। तो हमें भगवान फिर से वही राम, वही कृष्ण, वही देवियां बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसी ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं, उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं तो यह कॉमन बात नहीं समझना। भले पेपर्स, भले पहले सेंटर्स पर हो और पेपर भी देते रहते हो, लेकिन यह यूनिवर्सिटी का पेपर है, यानी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसका सिलेबस भी बड़ा भारी होता है। तो बाबा कहते हैं कि फिर उसके बाद स्टेटस भी मिलता है। स्कूल की पढ़ाई के बाद कभी स्टेटस नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी का पेपर है, बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? अगर बाबा के द्वारा, बाबा आपको सर्टिफिकेट देते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और फिर भयभीत हो गए। भगवान एक तरफ कहते मैं भगवान का बच्चा हूँ, योग में यही कहते हैं ना, मैं शक्तिमा हूँ, योग में कहा, लेकिन जब परिस्थिति परीक्षा आई तब क्या हो गए कि मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये कहना भूल जाना कि मुझे पढ़ाने वाला रोज कौन है, भगवान मुझे पढ़ाते हैं। और कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? सर्वोच्च शिक्षा दे रहे हैं, जो ना कोई स्कूल ना कोई कॉलेज दे सकता। वहां एक हद तक की डिग्री मिल सकती है, लेकिन मानव को मानव बना दे,
क्योंकि देवताओं के पास सिद्धियां हैं, हर में वो सब सर्वोपरि हैं, सबसे ऊंचे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसमें जो फेल हो जाते हैं, भगवान का पढ़ाया हुआ बच्चा फेल हो जाए तो क्या होगा, जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। क्योंकि बनना क्या था, पास नहीं हुए तो देवता नहीं बन पाएंगे। क्या बनेंगे फिर, देवताओं की प्रजा बन जाएंगे ना। हमें क्या बनना है, शक्तिशाली, भगवान के समान। हमारा टाइटल क्या होगा, भगवान जैसा बनना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटाकर जाना, जिससे कि पेपर हॉल में जाए, पेपर में फेल ना होने पाए। समझा, यह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। तो यह स्मृति, स्मृति यानी तो ये याद रहे और दृष्टि, तो यह स्मृति रहे और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना है। अब स्मृति क्या रहे, बाबा कहते हैं कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। जब बच्चों का पेपर आता है तो बहुत अलर्ट और अटेंटिव रहते हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी समय आकर उनसे बात करना चाहे तो वो समय नष्ट नहीं करते, उन्हें समय की बड़ी कद्र हो जाती है। लेकिन वही अगर पेपर ना हो, पढ़ा रोज की दिनचर्या चले और वो पढ़ाई पढ़ रहे हो, कोई का फोन आ जाए, कोई बात करे या कोई और भी घटना हो जाए तो उनके ऊपर हर बात का असर होता है। लेकिन वही पेपर हो, पता हो कल पेपर है और कोई कुछ कहे भी तो सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। क्या कहेंगे, समय नहीं है, मेरी एकाग्रता कहाँ है, मुझे अपनी पढ़ाई पढ़नी है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बाबा कहते हैं हर क्षण जब आप यह स्मृति रखेंगे, यह याद रखेंगे कि मेरा पेपर है, हर घंटे हर घड़ी हर एक सेकंड ये स्मृति रहे, तो जब पेपर आएगा, परीक्षा आएगी, तो क्या फेल हो पाएंगे, नहीं होंगे। क्योंकि उस वक्त स्मृति स्वरूप होंगे कि ये आत्मा आई है, ये कोई शरीर नहीं है, ये मुझे कुछ कह नहीं रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर क्या, फीलिंग का फ्लू आ जाता है। फिर साक्षी हो जाएंगे, जब पेपर परीक्षा समझेंगे तो साक्षी होकर उसे अटेम्प्ट करना है, यानी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो हर सीन बहुत सुंदर से अटेम्प्ट होगा आपसे। नहीं तो क्या है, अगर स्मृति ही नहीं होगी तो फिर वही अलबेलापन है, जो आया वो बोल दिया, जो देखा बस देख रहे हैं, गलत हो सही हो कोई निर्णय नहीं कर रही आत्मा। तो जब स्मृति रहती है कि पेपर है, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाने वाला कौन है, तो बाबा कहते हैं दृष्टि में क्या रहे कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है, मुझे शिक्षा देने वाला कौन है। क्योंकि जब गुरु और शिष्य का आपस में संबंध होता है तो शिष्य को अपनी इज्जत से भी ज्यादा क्या होता है कि जिसने पढ़ा उसका नाम वाला हो, नहीं तो कोई क्या कहेगा, तुम्हें किसने पढ़ाया है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, कोई साधारण मनुष्य या गुरु नहीं पढ़ा रहा है कि उसमें डाउट हो, संशय हो। सत्यम शिवम सुंदरम हर शब्द कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम देवता बनने वाले हो, क्या उसका कहना रॉन्ग हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी परखने की शक्ति है कि भगवान के ज्ञान की जो भाषा है हम उसको कैसे ले रहे हैं, कितना उसको सत्य और यथार्थ समझकर चल रहे हैं। तो वो धारणा सहज और स्वतः होने लगेगी जब वैल्यू अपने सुप्रीम टीचर की होगी। लेकिन जब भगवान पढ़ा रहा है यही स्मृति नहीं है तो बाबा के हर बोल हल्के पड़ जाएंगे, बेकदरी से चलेंगे। बाबा कहते हैं कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूं, ये स्मृति हो, ये दृष्टि हो। स्मृति क्या हो, बाबा ने कहा हर सेकंड मेरा पेपर है। पढ़ाने वाला कौन,
दृष्टि क्या हो, पढ़ाने वाला बाबा है, मैं स्टूडेंट आत्मा हूं। यह स्मृति वृत्ति, यह स्मृति वृत्ति और दृष्टि बदलकर जाने से फेल नहीं होंगे, लेकिन फुल पास होंगे। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना, यह भट्टी की छाप, फुल पास होंगे। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना, यह भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना है। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही यह भट्टी का तिलक और छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। तिलक किसकी निशानी होती है? विजय की। और कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। सुबह उठते ही, अभी तो भट्टी नहीं है, लेकिन हम रोज यही समझें, सुबह उठते ही बाबा की गुड मॉर्निंग करें और ऐसे समझो बाबा का हाथ मेरे सर पर है, भगवान विजय का तिलक लगा रहा है। तो हर क्षण जब पेपर समझेंगे तो हर पेपर में विजय निश्चित है। बाबा कहते हैं ऐसे कायम रखना, यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता है वह कभी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। इस रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है, भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट है। जैसे उच्च पद पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए अनेक सर्टिफिकेट्स चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होते हैं तो आपको इजीली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो भट्टी का तिलक किया है, जो विजय की छाप लगी है, तो ऐसे ही ये सर्टिफिकेट भी संभाल के रखना कि सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, अलबेलेपन से खोते नहीं है। ये स्मृति का तिलक भगवान लगा रहे हैं। ये तिलक कौन सा है? कि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या धारणा करी, क्या पुरुषार्थ करा, खुद को तपाया है। 5 दिन की अगर भट्टी की है, साधना करी है, 7 दिन का कोर्स किया है, वो भी तो भट्टी है। जो आप नए बच्चों ने कोर्स किया है और मुरली पढ़ते हैं, तो ये जिंदगी में क्या है, खुद को तपाने लग जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं कि मन को कैसे स्वस्थ रखना है। कहते हैं सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, खोया नहीं जाता। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलेपन नहीं लाना। नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है, लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेती है। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता और अंदर सारा जेब खाली हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम अपने मन बुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, नियंत्रण नहीं रखेंगे, अटेंशन नहीं रखेंगे, मन कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, और उसको खींच के नहीं लाते कि नहीं तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो, तुम्हें किसी चीज से भयभीत नहीं होना। तो बाबा कहते हैं जब ऐसे पुरुषार्थ करते हैं तो विजय हो जाती है। इसी प्रकार अगर पुरुषार्थ में, जैसे वो जेब काटने वालों का पता नहीं चलता, अगर अलबेलेपन में होंगे और ऐसा पुरुषार्थ में अलबेलापन है, तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा कि आपको जो विजय का तिलक लगा है, आपने जो तपाया है खुद को, जो साधना करी है इस भट्टी में, तो बाबा कहते हैं भाई कितनी साधना करी है, अगर भूल गए, विस्मृति हो गई, पुरुषार्थ अलबेला हो गया, अटेंशन नहीं दिया, अलर्ट नहीं रहा मन और बुद्धि, तो बाबा कहते हैं रावण यानी माया, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, द्वेष, ईर्ष्या, अनेक विकार हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? रावण के 10 मुख हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कोई सा मुख आएगा और आपका सर्टिफिकेट चुरा ले जाएगा और आप ऊंच पद पा नहीं सकेंगे,
क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ता है वो कभी रुक नहीं सकता किसी भी कारण से। जैसे पढ़ाई का शौक होता है, वो पुरुषार्थ में कभी अलबेले नहीं होते। कितने महापुरुषों का गायन है, स्वामी विवेकानंद का गायन है, कैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ किया। भीमराव अंबेडकर को देखो, उन्हें पढ़ने नहीं दिया। शौक तो पढ़ाई का किसे था? भीमराव अंबेडकर को। कैसे उन्हें रोका गया, लेकिन कैसे वो कक्षाओं के बाहर किसी भी कक्षा में जाकर बैठ जाते थे। कोई पूछता कि तुम्हारी क्लास तो नहीं है, यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? तो कहते थे ज्ञान तो मिल रहा है ना, इससे कक्षा का क्या लेना देना, मैं तो ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ। तो ऐसे ही जिसे शौक होता है वो हमेशा अपने मार्ग में अलबेला कभी नहीं हो सकता, वो निरंतर बढ़ता रहता है। जहां से मिले, जितना मिले, ज्ञान के लिए अलबेला मत होना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में जो अलबेलापन लाया तो रावण सर्टिफिकेट चुरा लेगी। जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं, वो कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं अलबेलापन आ गया, मन कहीं और चला गया ज्ञान को छोड़कर। तो बाबा कहते हैं और आप स्टेटस भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए क्या करना है? अटेंशन देना है। समझा? यह ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है? जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में यानी सेवाओं में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है और दूसरा रूहानियत का एजेंस भरना है। सेंस किसका? तीनों कालों को जानकर, आदि मध्य अंत। बाबा कहता है त्रिकालदर्शी, जैसे शिव भगवान के लिए शब्द है कि त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला है। तो हर कर्म से पहले की योजना हो, संकल्प जो आप करते हैं उसकी योजना होनी चाहिए कि कैसे कैसे मैं पुरुषार्थ करूंगा, और जब अंतिम पेपर आएगा तो उस पुरुषार्थ की चरण सीमा क्या होगी जिससे मैं विजय प्राप्त करूंगा। जो विजय का तिलक भगवान ने अभी लगाया है उसकी सफलता कैसे प्राप्त होगी। त्रिकालदर्शी आत्मा तीनों कालों को देखती है कि उसका पहला पड़ाव कैसा होगा, फिर मध्य कैसा होगा, और अंतिम घड़ियां उस फाइनल पेपर की क्या होंगी। तो बाबा कहते हैं उसका सेंस भरना है। और दूसरा रूहानियत का, आत्मिक स्थिति का, एक एक गुण का अपने अंदर प्रेम, सुख, शांति, इतने निरहंकारी निर्माण चित्र ऐसा बनना है। इसका एजेंस भरना है, इसकी खुशबू आपसे। पढ़ाई पढ़ो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, स्कूल में देखते हैं कि जो बच्चे होशियार होते हैं उनमें अहंकार आ जाता है। ना देखेंगे, ना किसी को बताएंगे, अपना एकांत अकेले अकेले करेंगे। वो वहां तो नंबर ले लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई बहुत ज्यादा ऊंच पद नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे और ऊंच पद की प्राप्ति होती है, उनका स्वभाव भी देखना हमेशा कैसा होगा? विनम्र होगा, सबको सुख देने वाला होगा, बांट कर, मिल बांट कर चलने वाले होंगे, संगठन के साथ चलने वाले होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा रूहानियत करना है, तब तीनों बातें मिल जाएंगी। सर्विस, सेवा, सेवा के साथ सेंस, ज्ञान, पूरी समझ कि कैसे पूरा प्लानिंग करके चलना है, और एजेंस, एजेंस सूक्ष्म होता है ना, तो यह रूहानियत का एजेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सेंस और एजेंस, सार, ज्ञान का सार, बहुत विस्तार में नहीं जाना। शुरू में हम विस्तार में पढ़ते हैं, लेकिन जब पेपर नजदीक आता है तब केवल सार उठाते हैं, हर टॉपिक का सार उठाते हैं कि कैसे हर एक चीज का सार, उसका निचोड़ हमारे पास हो, और उसको फिर जिसके पास सार होगा वो सार को विस्तार में ले जा सकता है। तो बाबा कहते हैं सेंस को याद रखो और एजेंस को याद रखो, कहाँ तक हर एक ने अपने अंदर भरा है वह चेक करना है, अभी समय है। जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हैं, आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। ये भट्टी वालों को बाबा कह रहे हैं जो माउंट आबू में थे, लेकिन अभी उनको प्रैक्टिकल जीवन में वापस अपने स्थान, अपने घर
अपने जहाँ उनकी दिनचर्या व्यतीत होती है वहां पर पहुंचना था। तो बाबा ने कहा अभी समय है तो तैयारी कर लो। तैयारी क्या थी उनकी कि बाबा को याद रखो, जो पढ़ा उसका स्मृति स्वरूप बनो। तो बाबा कहते हैं जैसे सुनाया था ब्रह्मा कुमार के साथ तपस्वी कुमार भी दिखाई दे, वह अपने नैनों में चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। न सिर्फ भट्टी वालों को लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को यह धारणाएं विशेष रूप से करनी है। भट्टी सक्सेस रही? बाबा पूछते हैं कि जो किया भट्टी में खुद को तपाया, क्या वो सक्सेसफुल था? इन्हों की पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हो? आप भट्टी की पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हुए? कुछ रहा तो नहीं है ना? अभी ना रहा है, फिर कब रहेगा क्या? यह अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं, समझते हैं कुछ भी हो जाएगा तो यह कह सकेंगे ना, लेकिन इससे भी फिर कमजोरी आ जाती है। इसलिए फिर यह कभी नहीं सोचना कभी भी फेल नहीं होंगे। ऐसा सोचो अभी भी है और जन्म जन्मांतर की गारंटी, कभी भी फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे वह कर सकते हैं, यह विल पावर जरूर है, लेकिन हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। बच्चों को सभी विल किया जाता है ना, जो कुछ होता है वह विल करते हैं। तो आप लोग भी वारिस बनाते हो और बनते भी हो। तो जैसे और विल पावर है वैसे सभी कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। यह यहाँ से भरकर जाना। बाबा कहते वारिस भी कौन बनते हैं? भगवान जो है अपनी विल उनके नाम करते हैं जो अपना सब कुछ मन बुद्धि से भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे मन का हर एक कोना किसी बात से भरा है, किसी भी चीज से भरा है, भल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से क्यों ना भरा हो, भगवान तो वो भी लेने को तैयार बैठा है। वो कहता है अपनी हर बात, अपना संपूर्ण मन मुझ पर अर्पित कर दो, मुझे दे दो। जो भगवान को ऐसा समर्पित होते हैं फिर वो भगवान के वारिस बन जाते हैं। यानी जो देव भूमि पर देव देवताएं आएंगे उस श्री पद को ऐसी आत्माएं प्राप्त हो जाती हैं। बाबा कहते हैं यह है यहाँ से भर कर जाना। जो सब कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा कहलाते हैं। जो सब कुछ अपना समर्पित भगवान को करके हर कर्म करता है, इस दुनिया में जीता है, वो आत्माएं नष्टो मोहा कहते हैं। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बाबा कहते हैं बंधन मुक्त बन जाते हैं। पीछे महावाक्य पढ़े ना, बंधन मुक्त स्थिति क्या है, उसकी विधि क्या है। तो बाबा कहते हैं जो भगवान को अपना सब कुछ विल कर देते हैं उनकी विल पावर भी स्ट्रांग हो जाती है। और बाबा कहते हैं मोह नष्ट होने से बंधनों से मुक्त आत्मा अनुभव करती है, और जो मुक्त है उसको खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहेगा। जो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा तो हमेशा वो आत्मा कैसी होगी, कैसा उसका पद होगा, क्योंकि देव आत्माएं हमेशा मुस्कुराती हुई कैसी नजर आती हैं। कभी दुख, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर नजर आता है देवी देवताओं के चेहरे पे। तो बाबा कहते हैं फिर आपका चेहरा भी ऐसा हो जाएगा। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्त आत्मा को ही योग युक्त कहा जाता है। वही जीवन मुक्त बन सकता है। समझा? संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान खजाना तो बाप ने दिया है, भगवान ने क्या दिया है? ज्ञान का खजाना दिया है। और जो इस ज्ञान के मक्खन को रोज ग्रहण करता है, भगवान के बोल सबसे कीमती बोल है इस धरती पर। कितनी किताबें, कितना कुछ पढ़ लो, लेकिन साक्षात भगवान आकर जो बोल रहा है वो बोल कैसे हैं? वो खजाना है, ज्ञान का यथार्थ खजाना है। जो आत्माएं ऐसे खजाने को ग्रहण करती हैं
वो कितनी शक्तिशाली बन जाएंगी, क्या उनके मन होंगे, क्या उनकी बुद्धि होगी। तो बाबा कहते हैं वो भगवान का दिया है, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है। हम बच्चों के पास क्या खजाना है, एक तो समय है और दूसरे संकल्प हैं। ये दो खजाने हमारे हैं। तीसरा भगवान हमें देते हैं, वो ज्ञान का खजाना है। अपना समय और संकल्प इस ज्ञान के खजाने पर लगा देंगे तो कैसे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, बाबा के पास जो ज्ञान का खजाना था सारा का सारा विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, जो आपकी स्मृति बन चुकी है, जो आपकी याद बन चुकी है, उसको भी पूरा विल करना है। अपनी स्मृति भी भगवान को दे दो और फिर तुम्हें क्या स्मृति में रहे, केवल ईश्वर स्मृति में रहे। उसे रख कर हर कर्म करो, उसी की दृष्टि से देखो, उसी की दृष्टि से बोलो, उसी की दृष्टि से हर कर्म करना है। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थूल खजाने से जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस समय का यह खजाना समय और संकल्प, इससे भी आप जो प्राप्त करना चाहो वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है। यही खजाना है, इसको ही विल करना है। पूरा ही विल करके जा रहे हो या कुछ जेब खर्च रखा है। बाबा पूछते हैं आई विल के लिए थोड़ा बहुत कोने में छिपा कर तो नहीं रखा। कल भी बाबा ने कुमारों को कहा था कि कुछ छिपा कर नहीं रखना है, कोई भी थोड़ा बहुत भी रह गया तो वहीं से माया की प्रवेशता हो जाएगी। जेब बिल्कुल खाली रखना है। कुमारों ने एक गीत बाबा को सुनाया फिर उस समय पर। आजकल तो मधुबन का हर कोना खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर सितारों की रिमझिम नजर आती है। सितारे कौन, हम बच्चों को बाबा सितारे कहते हैं। तो खाली क्यों कहते हो, जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य कौन हुआ, भगवान हुआ। जब वो अव्यक्त हो गया है, व्यक्त वतन में चला गया है, तब जो बच्चे हैं यानी सितारे हैं, रात्रि होती है सूर्य छिप जाता है तो क्या होता है, सितारे नजर आते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही भगवान अव्यक्त हुए व्यक्त से तो सितारे स्पष्ट नजर आने लगे। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं विश्व को सितारों की रिमझिम दिखाने के लिए। बाबा के बच्चे कौन हैं, विशेष सितारे हैं। अब वो स्पष्ट इस धरा पर, इस स्टेज पर स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तो खाली क्यों कहेंगे, स्थूल कार्य सूर्य को कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन यह ज्ञान सूर्य यानी शिव बाबा व्यक्त से जब मुरली सुनाता है तो वो व्यक्त कहा गया उसको। व्यक्त का मतलब जो व्यक्त हो रहा है, बोल रहा है, वो शिव बाबा। और अव्यक्त हो गया यानी वो अब चला गया है ज्ञान सुनाकर। तो बाबा कहते हैं लेकिन सितारों के साथ है। भल बाबा साकार में साथ नहीं है, जैसे आप और हम साकार में साथ में हैं, लेकिन बाबा हमारे सूक्ष्म में साथ है। आवाहन करते हैं, जो बात बाबा से कहते हो वो सुनता है और उसको पूरा करता है, लेकिन निश्चय से बाबा को हर बात कहनी है। बाबा कहते हैं साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते, साकार में होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी समझते थे। ब्रह्मा बाबा को बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा को हमेशा अपना साथी, हमेशा साथ रखते थे। कुछ भी कर्म करते, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात, हर बात बाबा से शेयर करते हैं बाबा के बच्चे। तो बाबा साकार बाबा की बात बता रहे हैं। तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। क्योंकि इस शरीर की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो अव्यक्त है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सूक्ष्म शरीर कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। तो बाबा कहते हैं तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पाठ चल रहा है। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ है ही। पहले पहले गीत बनाया था, क्यों हूँ अधीर माता,
बहनों ने यह गीत सुनाया बाबा के आगे। अभी भी हर एक का सदा साथी हूँ, बाबा कह रहे हैं। भल मैं सूक्ष्म वतन में बैठा हूँ, लेकिन अभी भी सभी का साथी हूँ। जो जब पुकारता है उसी क्षण, बाबा को 1 सेकंड लगता है आने में, तो बाबा कहते हैं लेकिन जो चाहे अनुभव करे। बाबा कहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक के साथ हूँ। जो जब पुकारेगा, जब अनुभव करना चाहेगा, बाबा आ जाएगा उसके पास। और जो निरंतर हमेशा साथ रखना चाहता है, बाबा कहते हैं आपकी चॉइस है। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अव्यक्त बन करके ही अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम, अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। बाबा कहते हैं अगर तुम इन्हीं दुनिया के बंधनों में, जो छोटे छोटे बंधन बन गए हैं, उन्हीं बंधनों में खींचातानी करते रहोगे, तो बाबा तुम्हें कहाँ याद आएगा। उसके लिए उपराम स्थिति में रहना है, हमेशा निरंतर भगवान की तरफ कर्म करते हुए भी बाबा को याद रखो, हमेशा उसका आवाहन करो, कर्म होने के बाद उसका धन्यवाद करो, हर रिजल्ट उसको सौंप दो। जो आई तेरी इच्छा से आई, जो तुझे स्वीकार वो मुझे स्वीकार, मैंने तुझे सौंप दिया, सर्वस्व सौंप दो। बाबा कहते समझा। अच्छा, ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने एक विशेष कहा जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। 1 सेकंड बाबा की याद में बैठते हैं। जो बाबा ने कहा, बाबा ने कहा स्मृति हमेशा रखनी है कि हर क्षण पेपर है। पेपर याद रहने से अटेंशन और अलर्ट रहेंगे, और दृष्टि हमेशा यही कि मैं भगवान से पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहा है। मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ, मैं आत्मा भगवान की स्टूडेंट हूँ। मुझे कौन शिक्षा देता है? भगवान दे रहे हैं। इसी स्मृति में बाबा को अपने सम्मुख देखो, बहुत लाइट देखो, एक सूर्य नहीं, सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए हैं। इतना अत्यंत प्रकाश भगवान का। बाबा का प्रकाश मस्तक के बीचों बीच आने दो, मन को शांत कर दो, कुछ और न याद आए। बाबा को दिल से शुक्राने करो, हर घड़ी सुख शांति से बीतने के, परीक्षाओं में भी साथ होने के। जो भी मन में है सर्वस्व सौंप दो और हल्के हो जाओ। इसी भाव में 3 बार ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। धीरे से आंखें खोलते हुए ओम शांति शांति शांति।